दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार के छपरा से। बाल तकनीक पर मनरेगा के तहत 75 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण शुरू। छपरा के जो डीएम है, डीएम के निर्देश के आलोक में सारण जिले में बाल मंडल तकनीक के तहत एक साथ 75 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन की लागत लगभग 8,54,000 रुपये आएंगे, जिसमें प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 2 लाख आईसीडीएस के तहत द्वारा तथा शेष राशि व श्रमिक का भुगतान मनरेगा के तहत किया जाएगा। यह सभी कार्य लगभग 60 के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। पूर्व में ही डीएम के निर्देश में बाल मॉडल तकनीक के तहत 66 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, जो छोटे बच्चे के समय विकास के लिए उनके शारीरिक मानसिक विकास में सहायक है तथा उनके स्वस्थ जीवन व्यापन में स्कूल पूर्ण शिक्षा व पोषाहार का आधार है। नए आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण कार्य से कोरोना संक्रमण की स्थिति में जो बाहर से आए हैं लोग, उनको एक व्यवसाय एक काम मिल जाएगा काम करने के लिए। प्रवासी मजदूर एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों को मनरेगा के तहत रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो ये खबर जो थी छपरा से थी, बिहार की छपरा से। दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है रेवाड़ी से। बच्चे के घरों घरों तक पहुंचा 25 मई तक आंगनबाड़ी पोषाहार, डीपीओ ने कहा। ये पोषण आहार से रिलेटेड न्यूज़ है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए विभाग ने उठाया कदम। घर घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों तक पहुंचाया सूखा पोषाहार। तो ये जो न्यूज़ था वो रेवाड़ी से था। महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लॉकडाउन के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चे को पूरक पोषाहार नहीं मिल रहा है। इसके लिए विभाग ने 25 मई तक सूखा पोषाहार घर घर जाकर बच्चे को देने का आदेश दिया है। ये जो 25 मई तक बच्चे के घर घर जाकर सूखा पोषाहार देने का आदेश दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव ने ये जानकारी दी। बताया कि जिले में करीब 1099 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां पर सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन पोषाहार लेने आते थे। इन बच्चों के घरों में सूखा राशन बांटने की जिम्मेवारी करीब 1099 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लगाकर वितरण कर दिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के पूरक पोषाहार की रिपोर्ट में रिपोर्ट था वो भी मुख्यालय को भेज दिया गया है। पूरक पोषाहार में ये वस्तुएं शामिल होगी। तो क्या क्या देना है पोषाहार में बच्चों को, वो लिस्ट जारी किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर सोयाबीन, मूंगफली, मुरमुरा, भुना चना और चने की दाल के साथ सूखा पोषाहार बच्चे को दिया गया। दोस्तों एक खबर निकल के आ रही है मॉडल आंगनबाड़ी में सामग्रियों की डीसी ने की जांच। सिमडेगा से आ रहा है। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने की शिक्षा और दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। मृत्युंजय कुमार वर्नवाल के द्वारा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए दिए जाने वाले खेल सामग्री एवं साक्षरता ज्ञान की सामग्री की जांच की। तो ये जो जांच किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है, तो चलिए जानते हैं। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता एवं बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करने वाले सामग्री के उपयोक्ता ने की जांच। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को कहा कि सूचीवार मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सामग्री आंगनबाड़ी केंद्र आने वाले बच्चों की सुविधा एवं सुलभ साक्षरता ज्ञान के अनुरूप होना चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सके, साथ ही बच्चे खेल खेल में ज्ञान अर्जित कर सके। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी उपस्थित। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है भोपाल से। तो यहाँ पे अब तक 3 बार हो चुके हैं सर्वे, अब चौथी बार होने वाली है। तो
पहली बार सर्वे हुआ था वो 29 मार्च से 1 अप्रैल तक हुआ था। जो दूसरी सर्वे हुआ था वो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हुआ था, और जो तीसरी हुआ था वो 22 अप्रैल से 10 मई तक। अब चौथी बार होने की संभावना जताई जा रही है और न्यूज़ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कारण है चौथी बार सर्वे करने की। तो यहाँ पे जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रहा है, बताया जा रहा है भोपाल से कि चौथी बार सर्वे के आदेश से भड़की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। 3 बार होने के बाद भी चौथी बार होने जा रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब चौथी बार सर्वे करने का आदेश मिले हैं। इसका प्रशिक्षण देने के लिए शहर की सभी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, जबकि शासन के दिशा निर्देशक के मुताबिक सभी को ऐप डाउनलोड करके वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण देना था। लेकिन ऐसा न करके सभी परियोजनाओं में कार्यकर्ताओं को उपस्थित होने के निर्देश दे दिए गए। आदेश के बाद मंगलवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी बहनें कार्यकर्ता परियोजनाओं में पहुंच गए। तो वहां पहुंचने के बाद एक और न्यूज़ आ रही है, यहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही केंद्रों को सैनिटाइजर किया गया। इतना ही नहीं, हॉटस्पॉट वाली आंगनबाड़ियों में भी कार्यकर्ता पहुंची। यह स्थिति तब तक जब चांद बर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव निकली। कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब 3 बार सर्वे हो चुके तो अब फिर से सर्वे क्यों। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनका शोषण नहीं रोका गया तो आंदोलन करने को विवश होंगी। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको भी बोला जा रहा है और ड्यूटी पर लगाया जा रहा है सर्वे के लिए। बार बार सर्वे से हम लोगों में भी बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। अब तक 3 बार हो चुके हैं सर्वे। स्वागत है आपका अपने आंगनबाड़ी वैकेंसी और चैनल में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले देखने के लिए मिले आपको मेरा वीडियोस और न्यूज़ सबसे पहले। दोस्तों, ये जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है सुहागपुर से। समरिहर चंद की कार्यकर्ता एसडीएम को दिया आवेदन। तो जानते हैं ये जो है कि किस लिए आवेदन दिया गया एसडीएम को। तो समरिहर चंद के केंद्र क्रमांक 2 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीपिका ने एसडीएम को आवेदन सौंपा है। तो हमारी बहनें जिनका नाम दीपिका है उन्होंने एसडीएम को आवेदन सौंपा है। तो क्यों सौंपा है देखते हैं। सौंपे गए आवेदन में सेक्टर प्रभारी सुपरवाइजर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अभद्र व्यवहार और परेशान करने का आरोप लगाया गया है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती है और उनकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है। इसके बावजूद वह प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र जाकर अपना पूरा काम कर रही है जिम्मेवारी के साथ। लेकिन सेक्टर प्रभारी सुपरवाइजर आस्था शिवहरे द्वारा उसे आए दिन परेशान किया जा रहा है। उन्होंने एसडीएम को आवेदन देकर अपना सेक्टर बदलने की मांग की है। वह सुपरवाइजर आस्था शिवहरे का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनका नाम दीपिका काम से बचना चाहती हैं। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। इसके मामले में एसडीएम वंदना जाट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आवेदन देकर सुपरवाइजर पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। आवेदन को जांच के लिए एसडीएम सीडीपीओ के पास भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आंगनबाड़ी वैकेंसी निकली है जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो पोस्ट निकली है वो सुपरवाइज़र वर्कर हेल्पर वैकेंसी के लिए निकली है। तो चलिए देखते हैं कितने सारे पोस्ट निकले हैं और कौन सा प्लेस के और इसका मेरिट लिस्ट क्या क्या चाहिए आपको इसको भरने के लिए। तो ये जो दिल्ली आंगनबाड़ी भर्ती है वो 2020 से 2021 के लिए अधिसूचना समय 2 पर जारी होती रहती है। तो ये जो दिल्ली आंगनबाड़ी भर्ती 2020 की जानकारी आ रही है वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और प्लस में जो इसका लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके जो भी जानकारी मतलब फिल करना है वो सब वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए और क्या क्या चाहिए आपको इसको भरने के लिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है इसका,
तो क्या क्या चाहिए ये देखते हैं। YCT दिल्ली आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 187 पोस्ट आई हुई है। कंसल्टेंट, अकाउंटेंट, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट, पियोन, ये सब टोटल मिला के 187 वैकेंसी आई हुई है। तो YCT दिल्ली आंगनबाड़ी चेयरपर्सन मेंबर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट 2020 आउट नाउ, मतलब ये निकली हुई है पोस्ट। तो इसको आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 23 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या क्या चाहिए आपको इसको भरने के लिए? तो आप इसको भरने के लिए विज़िट कर सकते हैं wcddel.in पे। मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको भर सकते हैं। तो पोस्ट नेम क्या है? टीचर, वर्कर्स, हेल्पर, डायरेक्टर, ऑफिसर, ये पोस्ट नेम हो गया। और इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम होगा, इसको अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। एज लिमिट क्या है? 55 ईयर्स है। आप 55 ईयर तक भर सकते हैं। अगर आप 55 ईयर तक का है तो आप आराम से भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है इसका अप्लाई करने का वो 31 मई है। इसका 31 मई लास्ट डेट बताया जा रहा है कि 31 मई को एक्सटेंड कर दिया गया है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन आराम से भर सकते हैं। सिलेक्शन मोड क्या क्या है ये देखते हैं। इंटरव्यू होगा, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू थ्रू ईमेल, आपको ईमेल जाएगा, वहाँ से आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। नो इंटरव्यू लेटर विल बी सेंड, इंटरव्यू लेटर जो है सेंड नहीं किया जाएगा, आपको मेल किया जाएगा, उसके द्वारा आपको आना होगा। डिटेल्स सारा मेल में रहेगा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट लिंक्स जो है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो भर सकते हैं फॉर्म, वो 10th पास 8th पास जो है वो सभी लोग भर सकते हैं। जो 8वां पास है, जो 10th पास है, 12th पास है, वो सभी लोगों के लिए है। और बता दें कि आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। अगर आप जनरल OBC में आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। अगर आप SC ST फीमेल हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा इसको भरने के लिए। तो जो भी लिंक है भरने का वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आप वहाँ से जाके भर सकते हैं फॉर्म को। आप बताइए कि इनमें से कौन सा न्यूज़ आपको अच्छा लगा, कमेंट कीजिए। अगर सबसे अच्छा जो न्यूज़ लगा उसके बारे में कमेंट कीजिए। आप कहाँ से हैं वो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट बार जब वीडियो डालूँगा, अगले बार जब वीडियो डालूँगा